गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 9.1 आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन आपने 10 किए हैं। क्वेश्चन आपका 11th बेटा, ए टीवी टावर स्टेट ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। कोई बेटा आपका कैनल है, कोई नहर है आपके पास, ये इसकी विड्थ बेटा आपका डीसी, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक, यानी एक टीवी टावर यहां पर खड़ा हुआ है इस बैंक पर किनारे पर, दूसरा बैंक यहां पर बेटा आपका, उसकी इस बैंक से और टीवी टावर का जो टॉप है ना, उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री बेटा आपका। फिर उसके बाद में कह रहा है आपका जी फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे, मतलब इस पॉइंट से इसी बैंक का सेम बैंक्स के और ये 20 मीटर अवे अनदर पॉइंट आपके पास, वहां से टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कम हो गया, वो आपके पास 30 डिग्री। इसका मतलब हम इस बैंक से दूर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हमें निकालनी है एक तो हाइट ऑफ टावर की हाइट निकालनी है इसी, जिसको आपने सपोज कर लिया। दूसरी विड्थ ऑफ कैनल, ये नहर की चौड़ाई निकालनी, विड्थ ऑफ कैनल यहां पर। तो बेटा ये आपका 20 मीटर है, पूरी जो आपके पास ये लेंथ है ये हो जाएगी आपके पास 20 प्लस में एच मीटर। आपके पास दो राइट एंगल है, दो समकोण त्रिभुज है, एक तो है ए बी सी, दूसरी आपके पास है ए डी सी। इन दो आपके पास ट्रायंगल है, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये आपके पास एच है ए सी, और ये आपके पास बी सी, ये भी अननोन बेटा आपका 20 प्लस में आपके पास है एक्स बेटा आपका, जो ये एक्स है ना, और ये 20, तो 20 प्लस एक्स हो गया बेटा आपका। तो हम कोई सा आपके पास एसी को ऊपर रख लो या आपका बीसी नीचे रख लो बेटा आपका, कोई सा ऊपर नीचे रख लो। तो इस टाइम में आपने देखा एसी आपका एच है, अपोन में जो बीसी है वो आपका 20 प्लस में आपका एक्स है। अक्यूट एंगल है 30 डिग्री, के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका, तो परपेंडिकुलर अपोन में 20 10 आपका 30 डिग्री, एच अपोन में 20 प्लस में एक्स 10 30 डिग्री, 1 अपोन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास, √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एच से, √3h, 20 प्लस में x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस में x, इक्वेशन फर्स्ट हो बेटा आपका। दूसरी आपके पास राइट एंगल है बेटा ए डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। तो बेटा आपके पास ये एच है, ये आपके पास है एक्स माना, ये विड्थ है आपके पास कैनल की, तो आपके पास एच अपॉन बेटा एक्स, ये 10 ऑफ आपके पास कितना हो, 60 डिग्री हो गया बेटा, तो एच अपॉन में एक्स 10 60 डिग्री हो गया आपके पास, √3 हो गया बेटा अपॉन 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच को 1 से मल्टीप्लाई करो एच, √3 को एक्स से √3x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन बन गई आपके पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों से हमें एच भी निकालना और एक्स भी निकालना है। तो एक्स की वैल्यू ये निकलेगी है √3x, ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बेटा ये है √3 इंटू एच आपके पास ये रखना है √3x इक्वल टू आपका 20 प्लस में एक्स, 20 प्लस में एक्स, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया आपका 3x, 20 प्लस में एक्स, ये एक्स घटेगा बेटा आपका, यानी 3x माइनस का x इक्वल टू 20 हो बेटा, यहां बच के 2x इक्वल टू 20, x निकालेंगे 20 अपॉन 2 आ गया बेटा, तो ये आपके पास 10 आ गया बेटा। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का x निकल जाएगा आपका, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास x इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एक्स। एक्स आपने 10 रख दिया, 10 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10√3 मीटर। तो ये तो आपके पास आ गया जो हाइट ऑफ टावर है वो तो आ गया 10√3 मीटर। और जो विड्थ ऑफ कैनल है आपके पास, विड्थ ऑफ है कैनल जिसको हमने एक्स माना हुआ है, तो वो आपका 10 मीटर के बराबर आ गया। तो ये विड्थ ऑफ कैनल आपका 10 मीटर आ गया और जो हाइट ऑफ टावर है वो आपके पास हो गया 10√3 मीटर बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग्स the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. The angle of depression of the foot of the tower is आपका 45 डिग्री। Find the height of tower. ये बेटा आपका ग्राउंड है, ये आपके पास टावर है और ये आपके पास बिल्डिंग बेटा। कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग है उसकी हाइट आपके पास 7 मीटर है इसकी टॉप से, और केबल टावर का टॉप बेटा ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले यहां से हम जब बॉटम से हम टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां एंगल बनना चाहिए बेटा आपका। तो यहां से जो बेस है ना इसके पैरेलल लाइन यहां से खींचेंगे बेटा, ये ड्रा कर दिया आपने पैरेलल लाइन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितना 60 डिग्री बेटा आपका। आपने जो हाइट ऑफ टावर है ना वो आपने एच मान लिया बेटा। The angle of depression of the foot of the जो आपके पास फुट ऑफ द टावर, यानी यहां से जो टॉप है ना बिल्डिंग का और ये फुट है आपके पास टावर का, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम टॉप से हम बॉटम को देख रहे हैं, टावर के बॉटम को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा ये आ गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो आपके पास जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल ऑफ ये आपके अल्टरनेट एंगल हो गए, ये आपका 45 डिग्री, ये भी कितना 45 डिग्री। ये बेटा आपके पास 7 मीटर है और ये लाइन से पैरेलल है, तो आपका ये पोर्शन भी क्या रहेगा आपका 7 मीटर। ऊपर का पोर्शन बच गया आपके पास यहां से यहां तक, टोटल आपका हाइट है मानिए टावर की हाइट, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो फिगर है उसमें आपके पास दो राइट हैंड ट्रायंगल बनी हुई है। एक तो आपके पास ABC, ये बन गया आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल, ये आपके पास डी हो गया बेटा, ये आपका ई हो गया बेटा। हमें एच निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो सबसे पहले हमने गोल कर देखा भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ABC, उससे हम BC निकालेंगे। BC आपके पास न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये आपका डिनोमिनेटर में। तो जो अक्यूट एंगल है ना इसके सामने क्या परपेंडिकुलर हो गया बेटा, तो ये बेस बन गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट हो जाए, कोट ऑफ 45 डिग्री। BC आ गए, BC किस बराबर है, AE के बराबर बेटा। जब ए आ जाएगा तो इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, किसमें ADE में आ गए, तो हमें H माइनस 7 ऊपर रख लेंगे मतलब नोमिनेटर के अंदर, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा A, तो वहां से हम H निकाल लेंगे बेटा। तो बेटा आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो बेटा आपका BC अपॉन में 7 यानी बेस अपॉन में आपके पास परपेंडिकुलर 10 हो गया बेटा आपके पास, ये कोट हो गया बेटा आपका, कोट ऑफ कितना डिग्री 45 डिग्री। BC अपॉन में 7, कोट 45 हो जाएगा आपका 1, 10 45 नहीं होता है। BC निकालेंगे यहां से बेटा आपका 7 मीटर आ जाएगा, तो BC 7 मीटर आ गया, और जो AE है ना वो आपका BC के बराबर बेटा आपका, तो दोनों आपके पास 7 मीटर हो गए बेटा आपका। अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल ADE, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, आप D ऊपर रखेंगे, DE का मतलब आपके पास H माइनस 7 अपॉन में आपके पास AE है जो आपके पास 7 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है 10 हो गया आपके पास, 10 आपका कितने डिग्री 60 डिग्री हो गया। H माइनस का 7 अपॉन में 7, 10 आपके पास 60 डिग्री हो गया आपका, √3 हो गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, H माइनस 7 को 1 से, H माइनस 7 √3 को 7 से, 7 √3 हो बेटा आपका। H निकालेंगे, माइनस का 7 इधर का पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 7 √3 प्लस में 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस में 1 मीटर। तो ये आपके पास किसकी हाइट आ गई, जो आपका टावर है ना उसकी हाइट आ गई आपके पास 7 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 बेटा। 13 क्वेश्चन ही कह रहा है अभी, एज एग्जामिन्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ दिस शिप टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one of the ship is exactly behind the another ship, और आपके पास है on the same side of the lighthouse, calculate the distance between two ships. दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस निकालिए बेटा. मान लो ये आपके पास बेटा सी लेवल हो गया आपका, ये आपके पास लाइट हाउस है जिसकी हाइट दे रखी है आपका 75 मीटर. इस सी लेवल के ऊपर आपके पास दो शिप बेटा, एक यहां पर एक यहां पर है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस है ना, उसके एक तरफ है आपके पास, दोनों शिप एक तरफ है. और वहां से एंगल ऑफ डिपर्शन, जो टॉप है ना आपके पास लाइट हाउस का, उसके टॉप से हम इनके बॉटम को देख रहे हैं, दोनों शिपों को देख रहे हैं. तो एक तो आपका टॉप से बॉटम इसको देखा, टॉप टू बॉटम इसको देखा, दूसरी शिप को देखा. एंगल ऑफ डिपर्शन है तो जो टॉप वाली आपका पॉइंट है ना, वहां से लाइन ड्रा कर दो बेटा आपका पैरेलल टू दिस बेस. तो एंगल ऑफ डिपर्शन आपके पास, पहला एंगल ऑफ डिपर्शन ये लिया. ये एंगल आपके पास कितना डिग्री बेटा आपका 45 डिग्री. जितना हम शिप के जितना लाइट हाउस के नजदीक जाएंगे ना, तो वो एंगल इतना आपके पास इंक्रीज होगा. और जितना आपके पास शिप से लाइट हाउस इतना दूर जाएगी शिप, तो एंगल इतना आपका रिड्यूस हो जाएगा बेटा. तो ये एंगल आपके पास कितना है, ये 45 डिग्री बेटा. और जो ये एंगल आपके पास है ना, वो आपका 30 डिग्री है. तो ये आपके पास है 45. तो बेटा आपके पास ये वाला यहां का 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45. ये आपका 30 है, तो ये भी आपका 30 होगा बेटा. ये दोनों शिपों के बीच डिस्टेंस निकालिए आपको, ये डिस्टेंस निकालिए बेटा. तो आपका ए बी सी और डी, इसमें आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है. एक तो आपके पास ए बी सी हो गया, हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी अपॉन में 75 इन बी सी. उसके बाद में आ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सी डी बी में आ गए. डी बी आप ऊपर रखेंगे और नीचे आपके पास बी सी, तो आप डी बी निकाल लेंगे. जो ए बी डिस्टेंस आपने निकाली उसमें डी बी डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो आपका ए डी डिस्टेंस आ जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आ जाएगा बेटा. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी हम ले लिया, ए सी बी. हमें ए बी निकालना है, ए बी अपॉन में बी सी यानी 75. ये आपके पास क्या हो गया बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट बन गया आपके पास. कोट ऑफ कितने डिग्री 30 डिग्री. ए बी अपॉन 75, कोट 30 डिग्री होता है आपके पास √3. ए बी निकालेंगे तो 75 कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, 75 √3 बीटा बेटा. ए बी डिस्टेंस आ गई. अब लेंगे इन राइट एंड ट्रायंगल, हम लेंगे बी सी बी. इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी. डी बी ऊपर रख बेटा आपका, नीचे बी सी है, जो आपके पास कितना 75. बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट बन गया बेटा आपका 45 डिग्री. तो डी बी अपॉन में 75, कोट 45 वन हो जाएगा बेटा. डी बी निकालेंगे, मल्टीप्लाई जाएगा आपका 75 मीटर. डी बी आ गया. हमें निकाले डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी आपको निकालना एडी डिस्टेंस. कैसे करेंगे, ए बी जो है ना डिस्टेंस, उसमें जो आपका डीबी डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे आपके पास. यानी ए बी माइनस ए बी ये है और डी बी ये माइनस कर, तो आपका एडी डिस्टेंस आ जाएगा. ए बी आपके पास आ गया 75 √3 माइनस का डीबी आपके पास है 75. इन दोनों से कॉमन 75 ले लो बेटा, √3 - 1. तो आपके पास जो एडी डिस्टेंस है, यानी जो आपका दो शिप है उनके बीच डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप है आपका 75 इंटू √3 - 1 मीटर. क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 बेटा आपका, ए 1 पॉइंट मीटर टाल गर्ल ऑब्जर्व ए balloon moving with winds blowing in horizontal lines at the height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of gun is 60 degree.
आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, यानी बलून आपका दूर चला गया तो एंगल आपके पास रिड्यूस हो गया बेटा। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बेटा आपके पास ये ग्राउंड है, यहां पर आपके पास एक गर्ल है आपके पास जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये बलून चला रही बेटा आपका, यहां से बलून गया, ये बलून हो गया। इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है हम डालेंगे परपेंडिकुलर। तो ये हाइट आपके पास है 88.2 मीटर। अब जो आपका आइज ऑफ द गर्ल और जो बलून का टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा आपके पास, यहां एक लाइन ड्रा करो पैरेलल टू द बेस, ये लाइन ड्रा कर बेटा। तो ये एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्री। उसके बाद में आपके पास ये आपका एंगल रिड्यूस हो गया आपका, यानी बलून आपका दूर गया और 60 डिग्री से एंगल रिड्यूस होकर आपका हो गया 30 डिग्री। तो मान लो आपके पास बलून आपके पास ये चला गया, अब एंगल रिड्यूस होकर आपके पास कितना हो गया 30 डिग्री, लेकिन हाइट आपके पास कितनी होगी डालेंगे परपेंडिकुलर, हाइट तो वही रहेगी आपके पास 88.2 मीटर। ये 1.2, ये भी क्या 1.2, ये भी 1.2। जो ऊपर की जो हाइट है ये बच गई आपके पास 88.2 में से 1.2 उठा देंगे तो आपके बचेगा 87 मीटर, ये डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस आपकी बच गई यहां से लेकर यहां तक 87 मीटर का। कहता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। पहला बलून यहां पर था, अब बलून यहां पर आ गया, तो बलून ने ये डिस्टेंस कवर की बेटा आपके पास, ये डिस्टेंस कवर की और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल बेटा आपका। जब आपने ये डिस्टेंस निकाल ली इसको तो ये डिस्टेंस के बराबर होगी। तो बलून ने जो डिस्टेंस कवर की है ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस समय अंतराल के दौरान। तो बेटा आपके पास हम ट्रायंगल को डिफाइन करें जैसे ए बी सी, ये डी हो गया पॉइंट, ये ई पॉइंट हो गया। तो बेटा इसमें दो आपके पास राइट एंड एंगल है, एक तो हो गया आपका ए बी सी, इससे हम ए बी निकालेंगे बेटा आपका, ए बी ऊपर रख लेंगे और आप बी सी नीचे रख लेंगे, जो आपके पास कितना है 87 मीटर है। फिर आ जाएंगे राइट एंड एंगल के अंदर ए ई डी ले लो या ए डी ले लो, तो हम इससे हम क्या निकाल ए डी निकाल लेंगे, ए डी अपोन में क्या आ जाए डी आ जाएगा। जब ए डी आ जाएगा उसको हम ए बी में से माइनस कर देंगे तो आपका डीबी डिस्टेंस आ जाएगा और डीबी डिस्टेंस आपका ईसी के बराबर। तो बलून ने इतनी डिस्टेंस कवर की ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी यानी बेस अपॉन में हाइट, हाइट आपके पास है 87, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास हो गया बेटा कोट ऑफ आपके पास कितने डिग्री हो 30 डिग्री। तो बेटा आपका ए बी अपॉन में 87, कोट 30 डिग्री वैल्यू होती है √3। जब ए बी निकालेंगे तो 87 का जाएगा मल्टीप्लाई में 87 √3 बीटा बेटा। अब आते हैं इन राइट एंड ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में आपका डी यानी 87, ये भी बनता कोट ऑफ कितनी डिग्री आपके पास 60 डिग्री, 80 अपॉन में 87, कोट 60 आपके पास 1 अपॉन √3। यहां से हम 80 निकालेंगे तो 87 अपॉन में √3, इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन बेटा √3 अपॉन में √3, तो 87 √3 नीचे आपका 3 हो जाए बेटा 2987, तो आ गया 29 √3 मीटर। ये आपके पास आ गई एबी डिस्टेंस। हमें निकाले डीबी डिस्टेंस। डीबी डिस्टेंस कैसे आएगी आपका एबी डिस्टेंस माइनस का एडी डिस्टेंस। एबी आपने निकाल लिया 87 √3 मीटर, 87 √3 मीटर। एडी आपके पास आ गया 29 √3 मीटर। इसमें कॉमन आप का √3 ले लो बेटा दोनों से, यहां बच गया 87 माइनस का 29 √3। जब घटाएंगे बेटा आपके पास 9 8 ये आपके पास 17 हो गया, 8 बच गया, यहां बच गई 7 या 5 बचेंगे आपका 58 √3 मीटर आ गया। तो आपका ये डिस्टेंस जो कवर कर बलून क्या लिखे, द डिस्टेंस यानी था लैंग्वेज, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय balloons ड्यूरिंग द इंटरवल,
वो आपका आ गया 58√3 मीटर। यानी जो आपके पास डीपी डिस्टेंस है वो आपके पास किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो बलून ने इस समय अंतराल के दौरान, इस इंटरवल के दौरान ये डिस्टेंस कवर की है।